गाजीपुर में विकास पुरुष किसको माना जाए, बताइए भाई। आप बताइए, आप युवा प्रधान हैं। जो गाजीपुर के लिए काम करेगा वो गांव के कौन विशाल सिंह चंचल, अफजाल अंसारी या माननीय मनोज सिन्हा जी? गाजीपुर के लिए जो विकास के लिए काम करेगा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय हम लोग के विशाल सिंह चंचल जी के प्रयास के क्रम में 4.25 करोड़ की लागत से पुल और राजापुर मुर्तजीपुर संपर्क मार्ग बहुत बड़ा से ही हम लोग का विकास कि भाई परिवर्तन लाना है, अपने गांव को नंबर 1 बनाना है। तो पोखरा तो पूर्वजों द्वारा जो गांव के सम्मानित लोग। राजापुर क्यों? असोनी राय या राय जुट गया इसके वजह से या काम जुट गया इसके वजह से? बैठक में हम लोग को अभी 10-15 दिन पहले मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हूँ। ये मोहम्मदाबाद विकास खंड है, वास्तव में विकास दिखाई दे रहा होगा। आप हमारे पीछे जो बैकअप में देख रहे हैं ग्रामीण सचिवालय, इस ग्रामीण सचिवालय को देख करके आप एक बार आपका हौसला बुलंद होगा और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में गाजीपुर में ही है या फिर कहीं बाहर है। हमारे साथ जिस युवा ग्राम प्रधान को देख रहे होंगे, इनका परिचय बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका नाम है, राजापुर ग्राम सभा के प्रधान है, युवा प्रधान है। इनका नाम है अश्विनी कुमार जी। हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हमसे हमेशा टेलीफोन से बात होती रहती है। और इस गाजीपुर के प्रधान मखनचुआ जो बन चुके हैं आज के डेट में, आप इस सचिवालय को, इस ग्राम पंचायत को हर ग्राम सभा में देख सकते हैं। लेकिन यह मोहम्मदाबाद में क्यों? क्या हर प्रधानों के पास पैसा नहीं है, या लूट घसोट में परेशान है, या रोज शाम को संजवत धराने और मखनचुआगिरी करने के लिए परेशान है? आइए मैं इस युवा ग्राम पंचायत प्रधान से मैं बात कराऊंगा। मात्र 10 वर्ष के समय में पोखरा से लेकर के पुलिया तक और गांव के हर गली गली को विकास के रूप में इन्होंने दिया। इससे पहले इनके माताजी प्रधान थी, जिनको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से सम्मानित किए। उसके बाद अश्विनी राय जी को सम्मानित किए। उसके बाद आइए अब जानिए, इनको वहां तक ऑफर मिला कि उत्तर प्रदेश से बाहर जा करके विजिट भी करना पड़ा। वहां भी जा करके इनको दखल अंदाजी करना पड़ा और बताना पड़ा कि भैया मैं अपने गांव को सजा करके सुजो करके रखता हूं। मित्रों, मैं सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि इस पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी से इस गांव के बच्चे कम से कम 5 या 7 बच्चे निःशुल्क सर्विस करते हैं, जो यहाँ पढ़ करके 1 रुपया नहीं दिए और पढ़ करके आज इस गांव का नाम रोशन करते हैं। आइए मैं बहुत कुछ न कहते हुए प्रधान जी से मिलाऊंगा और आप जानिए, गांव में बहुत प्रधान हो गए, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रधान हो गए, गाजीपुर में लूट लगी हुई है, लेकिन जानिए और इसको भी देखिए जनाब, ये पंचायत भवन और ये पोखरे की सुंदरीकरण और गांव की साफ सफाई। आखिर में क्यों प्रधान जी उतना बड़े भी नहीं है कि जमीन बेच करके और कहीं से आता होगा विदेश से पैसा लगाएंगे। 2 बार लगतार है। सादर प्रणाम आपको। प्रणाम, धन्यवाद आपको। आप किस गांव से हैं? मैं अश्विनी कुमार है, ग्राम प्रधान राजापुर, जनपद गाजीपुर। बहुत चर्चा में आप इस समय चल रहे हैं। नहीं, हम लोग का प्रयास रहता है कि गांव का विकास हो और अपने गांव को देश और प्रदेश में स्थापित करने का हम लोग का हमेशा सपना रहा है और उसी लक्ष्य पर हम लोग काम करते हैं। बाहर भी जाने का मौका मिला? हाँ, कई बार हम लोग को बाहर विजिट करने के लिए महाराष्ट्र जाने का राय बल, मतलब कई जगह, लखनऊ, फिर भारत सरकार ने कई बार हम लोग को बुलाया था। क्यों, कैसे, सब सिस्टम क्या था? हम लोग का ये था कि भाई काम बढ़िया करना है। अगर गांव के लोगों ने अगर जिस विश्वास और भरोसा के साथ हम लोग को मौका दिया है, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनके सपने पर खरे उतरने का हम लोग हमेशा प्रयास करने का संकल्प लेकर काम करते हैं। प्रधान जी, आपका गांव गाजीपुर में ही पड़ता है? हाँ, गाजीपुर में ही पड़ता है। आखिर में गाजीपुर में पड़ता है और गाजीपुर में इतना सुंदरता, इतना अच्छा से पोखरा जिस पर बच्चे दौड़ रहे हैं, आप देख भी पाते होंगे, और डेली भी आप वहां जाते हैं, और गांव का साफ सफाई, आखिर में पैसा कहां से आ रहा है? जो ग्राम पंचायत का फंडिंग है, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार गाँव के विकास के लिए फंड देता है, तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि ईमानदारी पूर्वक काम को हम करें। और उसी क्रम में जैसे अमृत सरोवर के माध्यम से हम लोग का वहाँ पोखरे में सुंदरीकरण हुआ है, उसमें
ओपन जिम और टैग का निर्माण माननीय एमएलसी विशाल सिंह चंचल जी के प्रयास से उसमें हुआ है। उसमें गेट का निर्माण कराया गया है, रोड भी निर्माण कर उसमें सुबह शाम महिला नौजवान बच्चे दौड़ते हैं, टहलने वाले लोग भी वहाँ जाते हैं, बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लाइट के लिए पूरा तिरंगा के रूप में उसको सजाया गया है। तो इस तरह से हम लोग काम बाकी गांव के लोग प्रधान हाथ गोड़ पसार चुके हैं कि भैया बजट नहीं आती है, प्रमुख लूट रहा है, बीडीओ लूट रहा है, लेकिन आप डेली मैं देखता हूं, हर 6 महीने पर इस रास्ते से गुजरता हूं तो कुछ ना कुछ आप नया कुछ करके दिखा देते हैं। फेसबुक पर भी देखा जाता है तो कहीं आप बम्बे रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी उत्तर प्रदेश योगी जी की माया मंडल में रहते हैं। आखिर में आपने क्या ऐसा कुछ कर दिया कि इतना सरकार के लोग आप पर फोकस दे रहे हैं? काम गांव में हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, शासन प्रशासन तक हम लोग के काम का प्रचार प्रसार जाता है, उनके द्वारा हमेशा हम लोग को प्रोत्साहन किया जाता है और बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है जहाँ जैसा होता है। अभी वित्त आयोग की बैठक में हम लोग को अभी 10-15 दिन पहले बुलाया गया था, वहाँ अपने प्रधान साथियों अपने गांव के बारे में अपने समस्या और सुझाव को बताने का हम लोग प्रयास किए थे। तो ऐसा लगा रहता है हम लोग। गाजीपुर के कितने प्रधान गए थे? गाजीपुर से तो बस राजापुर के हम ही गए थे। आखिर में वजह क्या है? यही तो मेन वजह है कि गाजीपुर इतना बड़ा गाजीपुर है, हर ग्राम में प्रधान होते हैं, लेकिन मात्र राजापुर क्यों? और सोनी राय या राय जुट गया इसके वजह से या काम जुट गया इसके वजह से? नहीं, काम जुट गया उसकी वजह। लोग कहेंगे कि राय साहब है और इनका पकड़ बहुत ऊपर तक है, इनके बाप दादा कहीं बहुत अच्छे अधिकारी रहे होंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, आपने जमीन से मेहनत किया है, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके जो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, विकास का देन है और गांव में हम लोग काम करते हैं। हम लोग का संकल्प यही रहता है कि अपने गांव को देश और प्रदेश में स्थापित किया जाए और हम लोग दोगुने ऊर्जा से काम करते हैं। आगे भी हम लोग दोगुने ऊर्जा से काम करेंगे और अपने गांव को देश और प्रदेश में स्थापित करेंगे। आप नौजवान हैं, छात्र नेता भी रह चुके हैं, छात्र जीवन से आपने संघर्ष किया है। इससे जो गाँव में लूटने वाले चोर प्रधान होते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? हम लोग का तो विकास उद्देश्य है, हम लोग इसीलिए आए हैं कि जो गांव में परिवर्तन हो, गांव में विकास हो, हर मामले में हमारा गांव नंबर 1 हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। और कितने दूरी में पोखरा है जो दिखाई दे रहा है? नहीं, वो तो पोखरा हमको लग रहा है कि आपको 20 से 25 बीघे में है और 20 से बगल में है, आप देख सकते हैं। और राजापुर जैसे गाँव में जो आपकी भूमि है, महंगी भूमि है, और इस गांव में 20-25 बीघे के में पोखरा बनवाना एक बहुत बड़ी बात है। कैसे आपके दिमाग में बात चला है? आप तो अभी नौजवान हैं, आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि भैया जितना लूट घसोट लो, बीवी बच्चों के लिए आबा काबा बना लीजिए, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें और गाड़ी खरीद लीजिए। कहाँ से आपके दिमाग में घुस गया? नहीं, हम लोग तो कॉलेज टाइम से ही हम लोग का विकास कि भाई परिवर्तन लाना है, अपने गांव को नंबर 1 बनाना है। तो पोखरा तो पूर्वजों द्वारा जो गांव के सम्मानित लोग हैं उनके द्वारा वो बनाया गया था, उसको हम लोग को सजाया गया है, उसको व्यवस्थित किया गया है, उसमें टहलने के लिए सब व्यवस्था बनाई गई हैं। अभी आप देख सकते हैं पंचायत भवन में स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है, जो मुख्यमंत्री अवार्ड मिला था उसी पैसे से इसको बनाया गया है। इसमें से 5-6 लड़के सरकारी सर्विस कर रहे हैं 2 साल के अंदर में, जब खुला है तो यहीं से पढ़ करके तैयारी करके, तो हम लोग को भी खुशी होती है। और हम लोग का भी है कि गांव के हर वर्ग के लोग यहाँ, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो आकर के यहाँ तैयारी कर। प्रधान जी, माता जी प्रधान थी और माता जी के बाद आपने बागडोर संभाल लिया। कभी ये नहीं लगा कि राजनीति में आना ठीक नहीं है? और पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी थी, कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए, लंबाई उम्बाई भी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं दिमाग में घुसा? नहीं, शुरू से हम लोग का इसी में मन लगने लगा और गांव के लिए कुछ करने का ये था कि गांव के विकास किया जाए और गांव में अच्छा काम किया जाए। माताजी के बाद हम लोग को गांव के लोगों ने मौका दिया है और मैं गांववासी अपने गांव के प्रति हमेशा सजग रहता हूं। और जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने हमें मौका दिया है, हमारा भी प्रयास है, हमारा भी ये उद्देश्य है कि लोगों के विश्वास पर हम खरे उतरें और विकास के मामले में हमारे गाँव सबसे ऊपर जाए। तीसरी बार फिर देखा जाए कैसा क्या रहता है। जरूर जीतेंगे, जरूर। अगर सीट उट सही रही तो जनता के बीच में हम लोग अपने विकास को लेकर जाएंगे।
अरे मखनचुआ बहुत होंगे अगल बगल डरवाने वाले और अरे। जांच भी कराने वाले होंगे, उनके लिए कैसे उनको नहीं, निपटाएंगे? हम लोग तो विकास को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। हम लोग ये तो कहते हैं कि 60 साल बनाम 5 साल, आप हमारा काम उठाकर देख लीजिए और इससे पहले 60 साल जो भी रहा हो उसका काम देख लीजिए। जमीन आसमान का अंतर। पुल भी आप बनवा रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय हम लोग के विशाल सिंह चंचल जी के प्रयास के क्रम में 4.25 करोड़ की लागत से पुल और राजापुर मुर्तजीपुर संपर्क मार्ग, ये बहुत बड़ा काम हम लोग के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और ये कार्य हमारे गांव के लिए और क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कार्य है। इसके बाद क्या करना है? क्या बच गया है गांव में जो अभी नहीं हुआ? गांव में 10% अभी हम लोग को गली को बनाना है जो शेष रह गई है। गांव में हम लोग एक खेल का मैदान है, उसको शासन के द्वारा प्रयास करके मिनी स्टेडियम के रूप में प्रदर्शित मतलब विकसित करने का प्रयास हम लोग का है। हम लोग का 30-40 गांव की समस्या है, जैसे लाइट बहुत दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है, फीटर पर लोड ज़्यादा है। तो हम लोग का प्रयास है, प्रस्तावित है राजापुर में पावर हाउस, तो हम लोग चाहते हैं कि राजापुर में शासन के द्वारा पावर हाउस का भी निर्माण कराया जाए। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सब सारे कार्य हम लोग आगे करेंगे। प्रधान जी, लोग कहते हैं कि बीडीओ और सीडीओ तक बाधा होता है, ग्राम निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक जाता है। कभी आपसे भी कुछ लेन देन हुआ है या कि फिर उसी नहीं, तरह? आप अच्छा काम करेंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं सुन। लोग कहते हैं कि पेमेंट लटका दिया जाता है, रोक दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो कोई रोकने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मित्रों, आप देख सकते हैं गाजीपुर का ही ये माया मंडप है और आप इधर भी देख सकते हैं जो लैट्रिन बाथरूम प्रधान जी ने बनाया है। और चारों तरफ जिधर हमारे कैमरा की निगाहें जाएगी, आप देख सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से देखने में इतना सुंदर आपको दिखाई देगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन गाजीपुर के कुछ ऐसे मखनचू कटघरी के प्रधान हैं, कहेंगे कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है और काम खत्म हो गया है, बीडीओ साहब लटका दिए हैं पेमेंट, सीडीओ साहब लटका दिए हैं पेमेंट हो नहीं पा रहा है। लेकिन यशोनी राय प्रधान, इनका भी तो पेमेंट गाजीपुर में ही मिलता होगा, इनको भी तो 10 रुपया गाजीपुर से ही ब्लॉक से जाता होगा, मोहम्मदाबाद के धरती से। ऐसे मोहम्मदाबाद में अगला प्रधान जी क्या रहेगा? फिर ऐसा कुछ भी है, नौजवान है अभी, मोहम्मदाबाद में विधानसभा की तैयारी चलेगी या फिर एमएलसी की तैयारी चलेगी? चूंकि एमएलसी साहब आपके साथ ही हैं, क्या कुछ रहेगा? गाजीपुर के देखिए, गाजीपुर के सबसे ईमानदार नेता विशाल सिंह चंचल जी हैं। और देखिए, वो कभी गांव के विकास के लिए फंड देते हैं, आप पता कर लीजिएगा, कहीं 1 रुपया कहीं देना। बहुत ईमानदार नेता हैं। उनका प्रयास हमेशा हमारे गांव के विकास के लिए रहा है। बड़े बड़े काम शासन द्वारा जो नहीं हो सकता था, वैसे वैसे काम करा करके हमारे ग्राम सभा में उन्होंने प्रयास किया है। सब स्टेशन के लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई हम करवा देंगे शासन। गाजीपुर में विकास पुरुष किसको माना जाए? बताइए भाई, आप बताइए, आप युवा प्रधान हैं। और जो गाजीपुर के लिए काम करेगा वो गांव के कौन? विशाल सिंह चंचल, अफजाल अंसारी या माननीय मनोज सिन्हा जी? गाजीपुर के लिए जो विकास के लिए काम करेगा वो विकास पुरुष है गाजीपुर का। कौन? 3 लोगों में से कौन? 3 लोगों में नहीं ना, जो गांव जो वर्तमान में पद पर हैं, तो इसलिए विशाल सिंह चंचल जी जो वर्तमान में है। भाई सिन्हा जी तो वहाँ राज्यपाल जम्मू कश्मीर में है, तो उनका अलग सम्मान है। लेकिन विशाल जी चंचल जी ईमानदारी पूर्वक, आप तो पता कर लीजिए, कहीं गांव में, कहीं गाजीपुर में, कहीं ईमानदारी पूर्वक जो भी अपना फंड भी अगर गांव में देते हैं तो ईमानदारी पूर्वक देते हैं। चंचल साहब, एमएलसी साहब, आपको सादर प्रणाम। मुझसे आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इनके कहने पर नहीं, हमारे बहुत प्रिय मित्र भी हैं, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, इस व्यवस्था को देख करके मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहूँगा। और आप पूरे गाजीपुर के लिए एमएलसी है। हर ग्राम सभा में लूट लगी हुई है, उसको आप थोड़ा रुकवाइए और उनको बताइए, प्रधान और बीडीसी आपके क्षेत्र में आते हैं, आपके अंडर आते हैं, उनको कहिए, प्रमुख भी आपके क्षेत्र में आते हैं, आपके अंडर में आते हैं, उनको बताइए कि अरे भैया कम से कम लूटना घसोटना बंद करिए, मखनचुआगिरी काम करना बंद करिए। इस राजापुर यशोनी राय के कार्य को देख करके थोड़ी सी भी तो शर्माइए और अपने गांव में थोड़ा सा भी अगर कुछ कर दीजिएगा, तो इसी तरह कोई हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकार आएगा और पूछेगा और बताएगा कि भैया एक गाजीपुर धरती है और गाजीपुर धरती में पंचायत सचिवालय आप देख सकते हैं, ग्राम सभा राजापुर है और राजापुर में तमाम प्रकार के काम हो रहे हैं।
आपने पुलिया भी दिया। इसी मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक पुलिया 1 करोड़ की लागत से लोगों ने चंदा मांग करके बनाया है। और इसी मोहम्मदाबाद, उसी मगई नदी पर आपने प्रधान जी के कहने पर, प्रधान जी के आवेदन पर कई गांवों को जोड़ने के लिए आपने पुलिया भी बनवाने का काम कर रहे हैं। आपको सादर प्रणाम। लेकिन सभी ग्राम प्रधान को सोनी राय जैसे बनाइए। आप चाहेंगे तो लूट घसुट बंद हो सकता है। और इस गांव को देखिए, हर प्रधान गांव सभा के, हर गांव जिले के प्रधान को मैं कहना चाहूँगा कि आप देख करके थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए। और इस गरीबों की गाड़ी कमाई और इनके अंशदान की कमाई लूटने से आप पर पड़ेगा। और सोनी भैया जैसे आप भी कुछ विकास कराइए, ताकि आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। जो भी कुछ कहा हूँ आप इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।